Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे नेशनल अफेयर टॉपिक के जून मंथ के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा एंड हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एंड अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप उसके वन लाइनर फॉर्मेट में नोट्स ज़रूर बनाइएगा एक अलग से पेज पे, कि ये नेशनल अफेयर्स हैं जून मंथ के। तो आप जब कल को रिवाइज करेंगे नोट्स एग्जाम से पहले, तो आपके रिवीजन में आपको समझ आएगा कि विकास सर ज़रूर कहते थे कि नोट्स बनाने का। तब आपको समझ आएगा कि जब आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, आपके सामने चीज़ें होंगी, तो आपको ईजिली रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगा एंड देन यू विल बी थैंकिंग मी। तो चलिए अभी न्यूज़ पे आते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी भारत ड्रोन महोत्सव। इस भारत ड्रोन महोत्सव का नाम याद रखना, क्योंकि इसी को हम बोल देते हैं इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल। इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल कह लो या मेला कह लो, ठीक है, एक ही बात है। तो इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल या इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन मेला या फिर भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ पे हुआ था? प्रगति मैदान में। किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। फिर एक चीज़ और ड्रोन से रिलेटेड, पहला स्टेट कौन सा बना जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन का यूज़ को अप्रूव करा? तो वो है उत्तराखंड। ड्रोन के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था एक्सेप्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर ड्रोन हेल्थ पॉलिसी, मतलब ड्रोन के यूज़ की पॉलिसी एक स्टेट में लाई गई, वो कौन सी स्टेट थी? हिमाचल प्रदेश। ये सारी चीज़ें हैं ड्रोन से रिलेटेड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात यहीं पे इसी में जो भारत ड्रोन महोत्सव हुआ, याद रखना मोर देन 1600 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स, आपके ड्रोन के स्टार्टअप्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, प्राइवेट कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट किया। फिर एक कंपनी थी ई प्लेन कंपनी, याद रखिएगा, इन्होंने एक E20 करके एक E200 करके एक प्रोटोटाइप को लॉन्च किया, जो कि इंडिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी का प्रोटोटाइप था, ठीक है। इंडिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी का प्रोटोटाइप ई प्लेन कंपनी के द्वारा यहाँ पे डिस्प्ले किया गया और उसका नाम था E200। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए टू द यूथ ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसको एक्सटेंड किया गया है फिस्कल ईयर 2026 तक। इसमें जो पैसे लगाने की बात की गई वो है 13,554 करोड़ रुपए का और 40 लाख जॉब जनरेट करने की यहाँ पे बात की गई है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे फिर यहीं पे अगर इसकी बात करें PMEGP, ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ना, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है किस मिनिस्ट्री का, पूछा जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME का ये आपका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम रहने वाला है। नेक्स्ट पे आते हैं PM केयर्स। PM केयर्स अभी रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की गई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड-19 की वजह से खो दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था और इस स्कीम के अंडर 4,000 रुपये पर मंथ फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट्स और इसी के साथ साथ स्कूलिंग के लिए और हायर एजुकेशन के लिए अलग से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की गई अंडर दिस PM केयर स्कीम। कुछ 9,042 एप्लीकेंट्स आए थे फ्रॉम 33 स्टेट्स एंड 611 डिस्ट्रिक्ट्स पूरी इंडिया से, जिसमें से अभी तक 4,335 को अप्रूव किया जा सका है, अब अप्रूव किया जा चुका है। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पब्लिक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया ताकि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की जो भी सक्सेस है, जो भी इस मिशन के अभी तक डाटा आया है कि इन्होंने कितने लोगों को हेल्थ फैसिलिटी से रजिस्टर कराया, कितने लोगों को वहाँ पे IDs प्रोवाइड की गई, कितने लोगों को हेल्प किया जा चुका है, प्रोफेशनल प्रोवाइड किए जा चुके हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी डाटा होगा, जो भी स्कीम्स का इस डाटा होगा आयुष्मान भारत डिजिटल का मिशन का, वो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये पब्लिक डैशबोर्ड जो लॉन्च किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मिशंस प्रोग्रेस। ठीक है, ये आपका पैन इंडिया कवर करेगा, मतलब सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को इसके अंडर कवर किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखें, ये डैशबोर्ड डिस्प्ले करेगा इंफॉर्मेशन ऑन कोर रजिस्ट्रीज अंडर मिशन सच एज आयुष्मान भारत अकाउंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री एंड हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। ABDM is built on the core principles of accessibility, transparency, inclusivity and interoperability. मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम एक प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है नेशिफू टनल को बनाने के लिए, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। आई रिपीट, प्रोजेक्ट वर्तक उस प्रोजेक्ट का नाम है जो कि BRO का प्रोजेक्ट है। इट इज अ प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग नेशिफू टनल जो कि अरुणाचल प्रदेश में रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्स वर्कर को अभी रिसेंटली एक लीगल प्रोफेशन डिक्लेयर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट का वन ऑफ द डिसीजन है जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद आपको एक और डिसीजन पढ़ना है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्स वर्क को एक लीगल प्रोफेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। 3 जज बेंच जो कि लेड किया गया जस्टिस L नागेश्वरन राव के द्वारा, उन्होंने इस ऑर्डर को पास किया अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। ये सप्लाई करेंगे एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल्स को। ये जो एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल्स है ना, ये एयर टू एयर मिसाइल है पहली चीज, और दूसरी ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है BVR। ठीक है, एस्ट्रा मार्क 1। तो किन दो के बीच में ये MOU साइन किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बीच में ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। और ये जो मिसाइल है एस्ट्रा मार्क 1, ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को सप्लाई की जाएगी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइंड अंडर द बाय डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी इज वर्थ ₹2,971 करोड़ रुपीज। तो आपको मेन क्या याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ, किस लिए, एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल्स को, जो कि एयर टू एयर मिसाइल्स है, सप्लाई करने के लिए किसको, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी को। कितना ईजी है याद रखना, देखिए। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड के पहले नैनो यूरिया प्लांट की। इंडिया में वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया के पास ऐसा वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट रहेगा, जो कि सेटअप किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, इफको के द्वारा। सेटअप कहां किया गया है, कलोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इन द कलोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ये सेटअप किया गया, कहां पर, गुजरात में। हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इफको ने सेटअप किया, कलोल गुजरात में सेटअप किया, क्या, वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट, नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करेंगे इंडिया के पहले लेवेंडर फेस्टिवल की, जो कहां पे हुआ, भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई रिपीट, कहां पर, भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमें ये देखने को, भद्रवाह टाउन इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमें इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल देखने को मिला, पहली बार सेलिब्रेट किया। लेवेंडर क्या होता है, एक फ्लावर होता है आपका। फिर इसी के साथ याद रखना अंबुबाची कहां सेलिब्रेट किया जाता है, अंबुबाची फेस्टिवल, ये असम में। ठीक है, साओ जोआओ ये कहां सेलिब्रेट किया जाता है, गोवा में। फिर पौंडीचेरी का पहला सी बीच फेस्टिवल, फर्स्ट सी बीच फेस्टिवल, क्या नाम था, IC पौंडी।
ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर घर दस्तक कैंपेन 2.0। ये प्रोग्राम क्या था? हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 वैक्सीनेशन के लिए था कोविड-19 की, कि जिस जिस घर में अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वहाँ पे उनकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, लोगों को एंकरेज करने के लिए कि वो भी ये वैक्सीन लगाए जिनसे उसकी इम्यूनिटी बढ़ सके, क्योंकि कोविड-19 एक कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर किसी एक व्यक्ति को होती है तो वो डिजीज उस व्यक्ति से कई और लोगों को भी होने के चांस है, तो वो पूरा एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए ये आपका हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ याद रखना ये 2 महीने लंबा कैंपेन था और इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया था। कब तक? 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? वैक्सीनेट करने के लिए लोगों को, एंटायर पॉपुलेशन जिसकी फर्स्ट एंड सेकंड डोज और उसके बाद जो प्रिकॉशनरी डोज भी थी वो भी लगवाने के लिए, उसका एक डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए इस हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 को लॉन्च किया गया। किस मिनिस्ट्री के द्वारा कमेंस किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, पहला आपको सुप्रीम कोर्ट का क्या याद रखना है कि सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का होगा, मतलब जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके चारों तरफ 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी, इसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रेष्ठा स्कीम की। ये स्कीम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उनके द्वारा लॉन्च की गई। और ये बेसिकल स्कीम क्या है? श्रेष्ठा स्कीम, जो कि क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को। ठीक है, आई रिपीट, श्रेष्ठा स्कीम क्या है? जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं उनको उनको बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड बेटर क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए टू द पुअरेस्ट शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, ये श्रेष्ठा स्कीम को लॉन्च किया गया। फिर आपको थीम इस श्रेष्ठा स्कीम का नाम याद रखना है, क्या है? स्कीम फॉर द रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। आई रिपीट, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। ये आपका श्रेष्ठा की फुल फॉर्म रहेगी और आपको याद रखना है हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे अ काइंड ऑफ अ म्यूजियम, या आप इसको कह सकते हैं एक हेरिटेज सेंटर सेटअप करने की चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में, किनके साथ? इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो याद रखना, इंडियन एयरफोर्स ने चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक MOU साइन किया गया, ताकि सेक्टर 18 में एक हेरिटेज सेंटर, जहां पे जो इंडियन एयरफोर्स के आपके पुराने एयरक्राफ्ट हैं, डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट हैं, एरो इंजन्स हैं, सिमुलेटर्स हैं, उनको दर्शा जाए एंड उसको एज अ म्यूजियम की तरह यूज किया जा सके, ताकि लोग वहां पे आके आकर्षित हो और वो एक पब्लिक प्लेस बन जाए। जैसे वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सेंटर पे यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव की, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। वो है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ मूवमेंट। ये लाइफ मूवमेंट क्या है? 3 चीजों पे याद रखना, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज। हम बचपन से ये 3 R पढ़ते जा रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए एक एनवायरमेंट सस्टेनेबल मॉडल इकोनॉमी बनाने के लिए, ताकि हमारा जो भी बिजनेसेस हो आगे आने वाले टाइम में वो सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे हो आधारित हो, इसीलिए ये लॉन्च किया गया। और जो पीपल इस मॉडल को, इस लाइफस्टाइल को अपनाएंगे उनको प्रो प्लैनेट पीपल बोला जाएगा, P3 पीपल। ये आपकी लाइफ मूवमेंट थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था, मेन आपको याद रखना और फुल फॉर्म। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट एजुकेशनल नेटवर्क, जिसका नाम है पॉलीवर्सिटी, और दूसरा है लार्जेस्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क, वो है भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क, BBN। ये दोनों चीज लॉन्च की गई किनके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ठीक है, ब्लॉकचेन नेटवर्क जो कि इंडिया का पहला नेशन वाइड हाइब्रिड ब्लॉकचेन रहने वाला है, इसको IDS के द्वारा डेवलप किया गया है। ये तो आपका ब्लॉकचेन नेटवर्क हो गया, भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क। फिर मैं बात करूं इंडिया के लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स की, ये एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी रहेगी जिसका नाम है पॉलीवर्सिटी। ये भी इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया, तो BBN और पॉलीवर्सिटी लॉन्च किए गए। फिर हम बात करेंगे DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अभी एक एग्रीमेंट्स या फिर रिन्यू किया अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ताकि टू स्पीड इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, फूड एंड नेशनल इनक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए ये एक MOU को रिन्यू किया गया बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो याद रखना, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो ये प्राइमरी वर्क रहता है इनका, वो क्या है? टू एरेडिकेशन ऑफ पोलियो फ्रॉम द अर्थ। इसी के साथ साथ आपको याद हो हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था बिल गेट्स को फॉर हिज वर्क टुवर्ड्स एरेडिकेशन ऑफ पोलियो।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा क्योंकि ये वो पहली वैक्सीन है जो कि इंडिजिनियसली डेवलप की गई इंडिया के द्वारा फॉर एनिमल्स। ठीक है, किसकी है? आई रिपीट, इंडिया की पहली इंडिजिनियसली डेवलप कोविड-19 वैक्सीन जो कि एनिमल्स के लिए, क्या नाम है? एनोकोवैक्स। हाईली इंपॉर्टेंट। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का डिपार्टमेंट है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और ये किसके लिए सेफ है? डॉग्स, लायंस, लेपर्ड, माइस एंड रैबिट्स के लिए काफी सेफ रहेगी एनोकोवैक्स। मूविंग ऑन, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। अभी इसकी 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई स्कीम की। बेसिक एम इस स्कीम का क्या है कि 2 स्टेट्स को इंडिया में या किसी भी 2 लोकेशन को इंडिया में इजीली एक्सेसिबल बनाया जा सके ताकि लोग इजीली कम्यूट कर सकें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में और काफी चीप प्राइस के साथ यहां पे ये लोकेशन मूवमेंट की जा सके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारत गौरव अभियान को लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ड्यूरिंग भारत गौरव अभियान के काफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया यहां पर। मूविंग ऑन, इसी के साथ ही साथ आपको याद रखना है हेडक्वार्टर ऑफ इन स्पेस जो कि है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, वो भी इसको इनॉग्रेट किया गया एट भोपाल इन अहमदाबाद, गुजरात। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक कॉन्क्लेव की जो कि आईआईटी कानपुर एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी। ये कॉन्क्लेव किस पे थी? डायरेक्ट टू मोबाइल एंड 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस रोड मैप फॉर इंडिया। मतलब अब जैसे हम देख रहे थे 4G टेक्नोलॉजी से हमारी इंटरनेट चलता है, अब 5G आने से यही जो इंटरनेट की स्पीड होगी ये काफी फोल्ड्स बढ़ जाएगी। जैसे हमने देखा था पहले 2G आता था, फिर 3G आया, अब 4G आ रहा है, अब कह रहे हैं 5G आने वाला है। ठीक है, तो 5G क्या है? और तेज इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, इसीलिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया। ये कॉन्क्लेव कराई गई थी किनके द्वारा? याद रखना, आईआईटी कानपुर और TSDSI जो कि टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी है इंडिया के द्वारा। कहां पर? आकाशवाणी रंग भवन ऑडिटोरियम में जो कि प्रसार भारती में है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की पहली ट्रेन जो कि भारत गौरव स्कीम के अंडर लॉन्च की गई थी। ये क्या है? इंडिया के दर्शन कराने के लिए, पिलग्रिमेज साइट्स के दर्शन कराने के लिए लोगों को, टूरिस्ट को, ये भारत गौरव स्कीम लॉन्च की गई। तो इंडिया के द्वारा, इंडियन रेलवेज के द्वारा अभी फर्स्ट ट्रेन लॉन्च की गई है अंडर भारत गौरव स्कीम। ये कहां से लॉन्च की गई? यहाँ कहां से स्टार्ट की गई? कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन जो कि तमिलनाडु में है, यहां से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र तक इसको लॉन्च किया गया और ये इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन सर्विस रहेगी। ये क्या है? टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए। 20 कोच होंगे इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास AC होगा और स्लीपर कोचेस भी रहने वाले हैं इसमें। ठीक है, और ट्रेन में आपका एक डॉक्टर होगा टू अटेंड एनी इमरजेंसी ऑन बोर्ड। फिर हम बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा अभी 150 छोटी गर्ल्स एंड वीमेन, इन दोनों को अभी बचाया गया है फ्रॉम अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ये विक्टिम्स थी। ठीक है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम्स अराउंड 150 गर्ल्स एंड वीमेन्स इनको बचाया गया। और किस प्रोजेक्ट की, किस ऑपरेशन के अंडर बचाया गया? वो है ऑपरेशन महिला सुरक्षा। ठीक है, अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ऑल ओवर इंडिया ये ड्राइव लॉन्च की गई थी ऑपरेशन महिला सुरक्षा की 3 से लेके 31 मई के बीच में, और इसके दौरान कुछ 150 गर्ल्स एंड वीमेन्स को बचाया गया है अंडर प्रोटेक्शन ऑपरेशन महिला सुरक्षा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो पहली इंडियन स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने अप्रूव की अ पॉलिसी फॉर ड्रोन्स। अभी हमने देखा था तो हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन पॉलिसी को अप्रूव किया है ताकि पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन्स की जा सके। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा, याद रखिएगा। और वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में अप्रूव किया ड्रोन्स का यूज? वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइखो फेस्टिवल। ये एक गुड हार्वेस्ट एंड रेन फेस्टिवल है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है असम के द्वारा, और असम के द्वारा ही ऑब्जर्व किया जाता है क्या? अंबुबाची फेस्टिवल। और कौन सी ट्राइब इसको बाइखो फेस्टिवल को ऑब्जर्व करती है? वो है राभा ट्राइब। राभा ट्राइब, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। स्पेसिफिकली याद रखना है जनवरी से लेके मार्च 2022 तक का यह डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। 8.2% हो गई आपकी अनएम्प्लॉयमेंट। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है किसके द्वारा यह डाटा रिलीज किया गया? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और म्यूजियम की। इसके अलावा 2 और म्यूजियम मैं आपको बताऊंगा, हम बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। ये है अंडरग्राउंड गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज का म्यूजियम जो कि महाराष्ट्र राजभवन में इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, जिन ल्यूमिनरीज ने फ्रीडम स्ट्रगल देखा है, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज थे जो, उनको सम्मानित करने के लिए ये गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरी सेटअप किया गया जो म्यूजियम है कहां पर? महाराष्ट्र के राजभवन में। इसके अलावा और म्यूजियम हम कौन से डिस्कस करते हैं? एक तो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए,
वो कहाँ पर है, दिल्ली में लोकेटेड। फिर दूसरा हम बात करते हैं नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी, ये कहाँ पर है, आपका गोवा में। और अब तीसरा डिस्कस करा करेंगे अंडरग्राउंड गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज, पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पर है, महाराष्ट्र राजभवन में। नेक्स्ट, RFID एनेबल टैग टू ट्रैक चेक इन लगेज। ठीक है, RFID क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एनेबल्ड बैगेज टैग्स। ये आपके RFID, आपके लगेज पे RFID टैग्स लगा दिया जाएगा, जिससे आप अपनी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने लगेज की ऑन द एयरपोर्ट। तो ये कहां पे स्टैब्लिश किया गया है, RFID एनेबल टैग, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, RFID टैग को। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, IGI एयरपोर्ट की, तो ये पहला एयरपोर्ट बना जो रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर रहा है, सोलर एंड हाइड्रो एनर्जी पे। इसी के साथ इनका एम है, इनका टारगेट है 2030 तक इस एयरपोर्ट को कार्बन न्यूट्रल बनाने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की, जो कि जिनेवा में हुई। जिनेवा कहां पर, स्विट्जरलैंड में हुई। तो कंट्री याद रखना, किन कंट्री के द्वारा को होस्ट की गई थी 12th एडिशन ऑफ WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वो है कजाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। फिर निपुण की बात करें, निपुण आपकी स्कीम रहेगी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्मन वर्कर्स, ये फुल फॉर्म है। इसी के साथ साथ याद रखना, निपुण क्या है, बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग एंड स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए कि कैसे वो अपने वेस्ट मटेरियल को कम कर सकते हैं, जो मटेरियल वेस्ट किया जाता है, कैसे वो और बिल्डिंग को मजबूत बना सकते हैं, किस और टेक्नोलॉजी से, किस और तरीके से उस प्रोजेक्ट को और बेटर किया जा सकता है, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ही ये निपुण प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया। किनके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिनको निपुण स्कीम बोला गया हमने। ठीक है, ये क्या है, टू ट्रेन मोर देन 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन कंट्रीज। नेक्स्ट, दिल्ली एयरपोर्ट का हमने देखा कि पहला एयरपोर्ट जो कि एंटायरली कम किस पे वर्क कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे, जो कि हाइड्रो एंड सोलर पावर पे वर्क कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 चीजें लॉन्च की गई, एक तो है वाणिज्य भवन और दूसरा है निर्यात पोर्टल। वाणिज्य भवन क्या है, ये नया प्राइमिस है ऑफ का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, ये तो हो गया वाणिज्य भवन। और निर्यात पोर्टल क्या है कि जो भी आपका नेशनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड है पूरे साल का ट्रेड का, उसको स्टोर किया जाए, उसको एक पूरा डाटा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, वो हो गया आपका निर्यात पोर्टल। तो वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल लॉन्च किए गए अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान के कितने साल पूरे हो गए, 2 साल पूरे हो गए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान कोविड-19 के टाइम पे स्टार्ट किया गया था और इसका बेसिक एम क्या था, लोगों को 125 दिन तक की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और इस प्रोजेक्ट पे 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे ताकि इकोनॉमी में एक बूस्ट लाया जा सके। रीजन बीइंग कि लॉकडाउन चल रहा था और जो डेली वेजेस पे वर्क करने वाले लोग थे उनका भी साधन खत्म हो गया था, क्योंकि छोटे से छोटा बिजनेस उस टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे बंद था। नेक्स्ट हम बात करेंगे पद्मा स्कीम की। पद्मा स्कीम क्या है, एक ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंस मॉड्यूल है पद्मा। ये किन के लिए लॉन्च किया गया था, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लॉन्च किया था कि उनकी सैलरी और उनके जो भी अलाउंसेज हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में डाले जा सके। ये क्या है, ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंस मॉडल पद्मा। डायरेक्ट नाम याद रखिएगा, पद्मा किस कोर्स के लिए, किस फोर्स के लिए लॉन्च किया गया था, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटा। मेटा क्या है, फेसबुक का नया नाम। फेसबुक और मेटा और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक सेकंड फेज ऑफ गोल 2.0 लॉन्च किया गया ताकि डिजिटली स्किल्ड ट्राइबल यूथ, ताकि स्किल प्रोवाइड की जा सके, डिजिटल स्किल प्रोवाइड की जाके टू द ट्राइबल यूथ। मेटा के द्वारा और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये गोल 2.0 को लॉन्च किया गया था। फिर हम बात करेंगे इंडिया के पहले फ्रैक्शनली ओन्ड सोलर पावर प्लांट की, जो कि PYSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। और लोकेशन क्या रहेगी, कौन सी स्टेट, कर्नाटका। पूछेंगे कि किस स्टेट में इंडिया का पहला फ्रैक्शनली ओन्ड सोलर पावर प्लांट लॉन्च किया गया है PYSE के द्वारा, वो कर्नाटका में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा फ्यूचर में सेशन लाते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं, क्योंकि ये वीडियोस, टॉपिक वीडियोस ऐसी हैं जो रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे आपको। और इन टॉपिक में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आप ये समझिए आना ही आना है। तो आप इनको जितना ज़्यादा देखेंगे, जितनी बार ज़्यादा देखेंगे, रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।